देखिए, मौजूदा वक्त में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार की ओर से आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन जब तक एनटीए के खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे, जो बच्चों की भी मांग है, उनके पेरेंट्स की भी मांग है, और जो विशेषज्ञ हैं वो भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं, तब तक भरोसा कैसे पनपेगा? अभी तक क्या किया है सरकार ने जो आप बताएंगे, जिसके जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित हो और बच्चों के भविष्य को लेकर कम से कम अंधकार दिखाई नहीं दे? सबसे पहले तो सरकार की तरफ से सिर्फ एक ही बात साफ है कि हम इस देश के यूथ के साथ हैं, युवाओं के साथ हैं, इस देश के बच्चों के साथ हैं। किसी के साथ किसी भी तरह की कोई भी ज्यादती, किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हम नहीं होने देंगे और इंश्योर करेंगे इस बात को कि एग्जाम की शुचिता बनी रहे, जीरो एरर एग्जाम्स आगे थ्रू हो और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं उन सबको दूर किया जाए। साथ ही साथ जितने भी ये पेपर लीक माफियाज हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, किसी भी जगह पर, किसी भी प्रदेश में, किसी भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पीए हो, चाहे वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, हम उनको बख्शने वाले नहीं हैं। तीसरी बात, जहां तक नीट का विषय है, नीट के विषय में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला सुनाने वाला है, हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। और चौथी बात, अंत में सिर्फ इतना कि यहां पर कोई राजनीति का विषय नहीं है, जाहिर है आने वाले समय में बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं और डिबेट में आगे चलकर उन सबका विषय भी सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि हम किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। राजनीति अपनी जगह है। अगर हम बात करें खास तौर पर जो एनटीए के विषय में है, पिछले साल भी हमने 1,30,00,000 बच्चों के जो एग्जामिनेशंस हैं उनको बहुत सक्सेसफुली कराया। अगर इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों के लिए आसानी हो, उसके लिए 15% तक सिलेबस हमने कम किया। इसके अलावा आसानी हो, 13 भाषाओं में अलग अलग एग्जाम हमने कराया और तमाम जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों तक भी हम वो सेंटर्स लेकर गए। लेकिन हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो नीट का एग्जाम हुआ, जो 24 लाख बच्चों ने दिया, उसमें जरूर 7 से 8 सेंटर्स पर कोई दिक्कत सामने आई है। उसके तमाम जो चीजें हैं वो सब आप न्यूज चैनल्स पर देख ही रहे हैं। हम एक एक व्यक्ति को पकड़ेंगे, कोई कहीं से भी कनेक्टेड हो उसको बख्शेंगे नहीं और न्याय होगा पूरे तरीके से। अरे न्याय होगा, वो कब होगा, दिखता हुआ कब नजर आएगा? कई ऐसे सवाल है, मैं लौटूंगी, लेकिन उसके पहले आरजेडी के स्पोक्सपर्सन सुबोध मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबोध जी, अब तो आरजेडी के नेता ही सीधे घेरे में आ रहे हैं। देखिए, कल डिप्टी सीएम की ओर से आरोप लगाया गया और बीजेपी इसको लेकर हमलावर है। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कि अगर आरजेडी से जुड़ा हुआ कोई भी नेता हो और उसका नाम अगर पेपर लीक मामले में सामने आ रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसा लग रहा है आरजेडी भी लिपापोती में लगी हुई है। देखिए चित्रा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और जिस तरीके से सेंट्रलाइजेशन उसे किया गया है, आज जो लगभग 24 लाख बच्चे जो त्रहिमाम कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स त्रहिमाम कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण एक दिन का नहीं है। पूरा मिस गवर्नेंस है पिछले 6-7 सालों से। पिछले 6 सालों से लगभग 70 एग्जाम के पेपर लीक हो गए हैं। एक साल में लगभग 14 एग्जाम लेते हैं ये लोग। ये नीट का ही एग्जाम आप देख लीजिए, 4000 सेंटर पे किया गया। एक रिव्यू कमेटी भी सरकार बनाई थी, रिव्यू कमेटी रिव्यू भी कर रही थी। जिस दिन एग्जाम हुआ सेंटर पे 10% सेंटर को उन्होंने जाके रिव्यू किया। रिव्यू में ये पाया कि 50% सेंटर पे तो सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए थे, वो कैमरे ही नहीं थे। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम में जो पेपर जहां रखा हुआ था, उस पेपर को गार्ड करने वाला गार्ड होना चाहिए था, वो गार्ड ही नहीं था। उसके बाद आप देखिए, जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बायोमेट्रिक्स थे, जो लोग थे अंदर, उनकी मैचिंग जो है बायोमेट्रिक से हो नहीं रही थी। वो लोग कोई और थे जिनका बायोमेट्रिक लगाकर उनको बाहर कर दिया गया था, फिर अंदर कर दिया गया। ये तो सरकार का ही रिव्यू कमेटी रिव्यू कर 12 जून को ये दे चुकी थी और ये लगभग 16 तारीख को दी थी, 12 दिन के बाद। तो आप रिव्यू कमेटी का भी नहीं मान रहे हैं, जो कि आपका अपना ही है। एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने बच्चों का एक साथ एग्जाम कंडक्ट करने का। ये आउटसोर्स कर देती है। आउटसोर्स में जिनको इम्पैनलमेंट करती है उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये कहते तो है कि मेरा वर्ल्ड क्लास है और एरर फ्री है, लेकिन आप इसी में देखिए, उन्हीं का जो रिव्यू कमेटी है वो बता रहा है कि 50% सेंटर पे आपके पास कैमरे नहीं थे, गार्ड नहीं थे, स्ट्रांग रूम प्रोटेक्टेड नहीं थे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, अब जहां तक हमारी पार्टी को लिंक करके बात कर रहे हैं, तो देखिए, जो आदमी पकड़ा गया है उस आदमी का कन्फेशन है। कन्फेशन क्या है? कन्फेशन है कि हमें 1-2 दिन पहले पेपर मिल गया। जब कन्फेशन हो चुका है तब फिर सरकार उसको कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? एनटीए क्या कर रही है? आरजेडी से कनेक्शन है या नहीं है? आरजेडी खारिज कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं होगा? देखिए, जो भी जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है, आप उसका अपॉइंटमेंट देखिए कब हुआ था, उसको ट्रांसफर कब हुआ, उसका जो है फिर दानापुर में कब लाया गया, और उसके साथ हमारे नेता, हमारे सम्मानित नेता ने ऑलरेडी कह दिया है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है। अगर किसी को बुलाना है हमारे पार्टी से, हमारे साथी कोई
कोई अगर ऐसा है जिनको आप कहते हैं कि जो इकोनॉमिक विंग अगर बुलाए तो हम जाने को तैयार हैं। कल्प्रिट कोई भी हो, अगर कल्प्रिट है तो कल्प्रिट को पकड़ा जाए, लेकिन कल्प्रिट के नाम पर इस तरीके की के बात का लार्जर जो पर्सपेक्टिव है एनटीए का, उसके मिस गवर्नेंस का लास्ट 6 साल से ये होता आया है। इनके भी सवालों पर प्रियंका गांधी बोल रही है कि 5 सालों में 43 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। अब तो सबसे ज्यादा सवाल एनटीए को लेकर ही और आपकी सरकार को लेकर, लगातार पेपर लीक होंगे तो फिर बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, भरोसा कैसे कायम करेंगे उनको लेकर? पहले तो सबसे मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप नेता हैं, भाषण देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने पर्टिकुलरली इन बातों पर जवाब नहीं दिया। बिहार में जिस तरीके से लोगों को पकड़ा गया है, तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव के पीए है प्रीतम सिंह, प्रीतम सिंह के जो मित्र हैं वो है सिकंदर, और सिकंदर के रिश्तेदार है अनुराग। सिकंदर और अनुराग दोनों ही व्यक्ति जो है एक कमरे में बैठकर जो है पेपर को सॉल्व करते हैं लीक करने के बाद। वो कमरा बुक कराया गया प्रीतम सिंह के द्वारा। प्रीतम सिंह कौन है? तेजस्वी यादव के जो है पीए। तेजस्वी यादव का पीए सरकार से बाहर होते हुए, सरकार से बाहर होते हुए एक जगह पर बैठकर एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक कराकर देता है पेपर लीक के व्यक्ति को, जो पेपर लीक में माफिया है। और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार दूध का धुला हुआ है, पहली बार ही पकड़ा गया, वो पहले भी शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल जा चुका है, उस दौरान जिस दौरान लालू प्रसाद यादव झारखंड जेल में बंद थे। दोनों की मित्रता रही होगी, जाहिर बात। पेपर लीक क्यों हो रहा है शिवम त्यागी जी? सरकार की नाक के नीचे क्यों पेपर लीक हो रहा है? किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ, उसमें बच्चों की क्या गलती है? ये क्यों भुगत रहे हैं? बिल्कुल कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर कोई पेपर लीक करने वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ मिलेगा तो सवाल पूछना हमारा अधिकार है। अगर पेपर लीक करवाने वाले पूर्व सरकार उप मुख्यमंत्री ही होंगे या उनके पीए ही होंगे तो माफ कीजिए, हमें सवाल पूछना पड़ेगा उनसे। सवाल क्यों? जांच करवा लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डायरेक्ट इन्होंने काउंटर किया है, तो मैं जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। जिस आदमी का सिकंदर का ये नाम ले रहे थे, उसका अपॉइंटमेंट 2012 में हुआ। उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? जब इनका ट्रांसफर अर्बन से जल संसाधन विभाग से इसको अर्बन डेवलपमेंट में लाया गया, टाउन प्लानिंग में लाया गया, उस वक्त के मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। जब वहां से अरवल से दानापुर में शिफ्ट किया गया, उस वक्त के मुख्यमंत्री आपके थे। देखिए, आप दोनों की तू में ना छात्रों से जुड़ा हुआ विषय में इसको इधर उधर नहीं जाने दूंगी। जिसकी भी गलती हो, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी रसूखदार हो, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। मैं आप सुप्रीम कोर्ट पर आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सरकार पक्ष और विपक्ष की बातें हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ फोटो वायरल हो रहा है। ठीक है, ठीक है। आप हमें इल्जाम लगा रहे हैं हम पर, इकोनॉमिक फोर्स भी काम कर रहा है। सेल्फी खींच लूंगा तो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी क्या? गजब बात हो गई। फोटो तो मेरा चित्रा जी के साथ भी है। अरे वो लेटर में आ जाऊंगा, सारी जिम्मेदारी चित्रा जी की हो जाएगी। गजब बात है। चित्रा जी सारी दुनिया फोटो खींच लेती है एक दूसरे के साथ। जिस लेटर पे ये जो कॉल डिटेल आपकी निकल कर आ रही है, ये पेपर लीक के माफियाओं को 2-2 कमरे बुक करा दो, इन बच्चों के लिए भी करा दो एनएचआई में। सरकार आपकी थी, सरकार है, ढूंढ निकालेंगे तभी। सरकार आपकी थी, सरकार है तभी गला पकड़ लिया, सरकार है तभी गला पकड़ लिया। कोई बेहद संवेदनशील मामला है। अमिताभ सिन्हा जी सीधे आपके पास आते हुए, कोई तो मैं नहीं, आप लोग इस मामले की संवेदनशीलता को समझें। ये राजनीतिक वेटेज लेने का मौका नहीं है, ये छात्रों को भरोसा देने का मौका है, और दोनों की ही जिम्मेदारी है। वक्त वक्त पर आपको जनता चुनती रहती है। अमिताभ जी आपके पास आते हुए, ठीक है सर, ज्यादा पॉलिटिकल नहीं होते हुए, अमिताभ जी आपके पास आते हुए, सबकी निगाहें देश की सर्वोच्च अदालत पर टिकी हुई हैं। अब बच्चों का भरोसा वहीं से है। अभी तक का उतार चढ़ाव किस रूप में देख रहे हैं आप? चित्रा जी, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को मैंने टेकअप किया है। देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आपके चैनल में पहले मैंने कहा है, और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसमें किसी तरह की कोई ना ढिलाई होनी चाहिए, ना किसी तरीके की शरारत होनी चाहिए, यानी कि जिसका इंग्लिश है मिसचिफ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जैसे सीपीसी यानी कि जो दीवानी प्रक्रिया संहिता है, सिविल प्रोसीजर कोड, उसका सेक्शन 10 कहता है कि रेस सब जुडिस एक वर्ड है, यानी कि कोई भी विषय यदि किसी अदालत के संज्ञान में है, अदालत ने यदि उसके ऊपर में कॉग्निजेंस ले रखा है, उस पर सुनवाई चल रही है, तो उस पर किसी तरीके की टीका टिप्पणी करना, उसके ऊपर में कोई आंदोलन करना, ये अपने आप में एक गलत प्रक्रिया और गलत परंपरा स्थापित करती है। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान है, और वो इस बात को मान रही है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि 8 तारीख को हम इसके ऊपर में फाइनल सुनवाई करके और इस पर तय करेंगे। तो ये रोड पे बच्चों को लेके राजनीतिक दल यदि इस तरह की आगजनी या संवेदना भड़काने की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये शर्मनाक है। बच्चों की संवेदनाओं को शांत करने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखो। ये लोग भविष्य के हमारे देश के नागरिक हैं, और आप इन्हीं के ऊपर में से न्यायपालिका से भरोसा हटवा रहे हैं।
चलिए कोई भी दोषी हो, चाहे वो लेकिन लोकतंत्र की हमारी ताकत भी तो है ना एक कि सड़क पर चित्रा जी, उतरकर हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, सरकार नहीं मानेगी तो क्या ऑप्शन रहेगा हमारे पास? चित्रा जी, यदि सरकार तो नहीं गई थी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो पक्ष गया था वही अब सड़क पे भी उतर गया है। मेरा ये बहुत ही विनम्रता से करना है कि बच्चों के बारे को एक सही आप दिशा दें। आपकी राजनीति अपनी जगह पर है। अब मैं एक बात करता हूं, मैं नहीं जाता यहाँ राजनीति में। तेजस्वी यादव की चर्चा हो गई, उसके ऊपर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां के विजय जी की चर्चा हो गई। देखिए, इस पॉलिटिकल व्यवस्था में आपको समझना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसके पास बहुत पावर होता है, और नेता प्रतिपक्ष के चिट्ठी से या उसके पीए की चिट्ठी से यदि जो बुकिंग हुई है उस पे ऊपर में जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उसका भी संज्ञान लेने वाला है, ऐसी मेरी जानकारी है।